अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब खैर खैरियत से होंगे। आज सुबह सुबह हो रहा है नाश्ता। नाश्ते में है कीमा और शिमला मिर्च का सालन और साथ ही बनाई है बड़ी मज़ेदार कड़क सी चाय। और आज हमने मंगवाया है बाहर से पराठे लच्छेदार और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यमी। और अल्लाह का बेपनाह शुक्र अदा करके ना हम लोगों ने ये नाश्ता किया। और उसके बाद जी हम लोग पहुँचे छत पे। ब्लॉग है जुम्मे वाले दिन का और टाइम की बदौलत मैं बहुत लेट जो सा ना अपलोड कर रही हूँ, तो उसके लिए माजरत। बस ऊपर पहुँचे और रानी बाजी कर रही थी अपने कपड़ों की धुलाई। साथ उनकी बेटी बैठी थी, हम लोग धूप सेक रहे थे। हम लोग सारे ऊपर पहुँचे, बच्चे, मैं, मेरे हस्बैंड, और किन्नू लेके किन्नू खाए। और ये देखें, ये बाप और बेटे माशाल्लाह दोनों तीनों ये जी लगे हुए हैं, पतंगे उड़ा रहे हैं। आज इनके बाबा को शौक़ अपने बचपन की यादें ताज़ा करने का लग गया है। ये अपने बच्चों के साथ मिल के ना ये गुड्डे शुड्डे बना रहे हैं। और ये बड़े, मुझे तो इनकी कुछ समझ नहीं आती। आजकल मोहम्मद को बहुत जोश चढ़ा हुआ है जब से पतंग बाजी का ऐलान हुआ है कि जी बसंत होगी लाहौर में, तो इनके बाबा को भी बड़ा शौक़ चढ़ गया है बच्चों के साथ। जिस दिन छुट्टी हो और फ्री हो ना, तो ये भी बच्चों के साथ मिलके बच्चे ही बन जाते हैं अक्सर। और मेरे अंदर इस तरह की आदत बहुत कम है। वैसे बच्चों के साथ टाइम गुजारना चाहिए, बच्चों को भी अच्छा लगता है और बच्चों को भी बहुत मज़ा आता है। बहरहाल मेरी थोड़ी सी आदत चेंज है, मैं अपने काम में ही लगी रहती हूँ। मैंने जुम्मे की नमाज़ अदा की, तस्बीह पढ़ी और जौन सा ना इन सब की बातें सुनती रही, देखती रही। उसके बाद जी आ गई मैं नीचे, क्योंकि पार्लर में था काम। पॉलिश के लिए कस्टमर आई हुई थी। ये मेरी बहुत ही प्यारी सी दोस्त सोबिया चाय बना के आई थी और साथ जी उसने समोसियाँ भी फ्राई की हुई थी। बस फिर उसके बाद कस्टमर गई और शाम के खाने की हो रही है तैयारी। इनके बाबा किसी काम से चले गए थे शॉप पे। मोहम्मद और मैं गए हम लोग चिकन लेने और साथ ही हम लोगों ने आलू, आज हमारा यही हो रहा था कि आलू चिकन बनाते हैं। बच्चे भी कह रहे थे कि हमें भूख लगी है। दिन को तो हल्का फुल्का खाते रहे और इन्जॉय करते रहे। बस शाम का टाइम होते ही सबको भूख लग गई, तो मैंने सोचा क्या बाहर से कुछ मंगवाने से बेहतर है घर में ही मज़े का कोई अच्छा सा खाना बनाती हूँ। सोच सोच के कुछ समझ नहीं आया, तो बस फिर मुझे यही ख्याल आया कि बस मैंने सोचा कि बस आलू गोश्त बना लेती हूँ, साथ रोटियाँ मज़े की बना लूँगी। सारे माशाल्लाह पेट भर के खाना खा लेंगे। हम लोग पहुँचे और मैं बस साइड पे रुकी हुई थी। मोहम्मद ख़ान गया जी चिकन बनवा के लेके आया और उसकी वीडियो भी शूट करके लेके आया। तो मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखाया जाए हम लोग कहाँ से लेते हैं। ये हमारे सामने ही माशाल्लाह बनाते हैं चिकन, और साथ साथ ही जौन सा ना जिस अपनी मर्ज़ी से ही गोश्त जैसा मर्ज़ी आप लें, आप बग़ैर हड्डी के लें या फिर मिक्स करवाएं जैसे मर्ज़ी हो। फिर साथ ही हम लोगों ने ले लिए थे आलू, और जो हमारे घर में पड़े थे लेकिन थोड़े से कम थे, तो इसलिए मैंने सोचा ताज़ा और फ्रेश सब्ज़ी लेते हैं ताकि मज़े की बने। तो बस फिर आते ही फ़ौरन जल्दी मैंने मगरिब की नमाज़ अदा की और फ़ौरन ही खाना बनाने में लग गई, क्योंकि हो गया था मगरिब का टाइम। मगरिब के बाद तो आपको पता है कि ना बस फिर इशा घंटे के बाद ही हो जाती है। बच्चों को लगी हुई थी तेज़ भूख और मैं उनसे यही कह रही थी थोड़ा सा वेट कर लें जब तक मैं खाना बना लेती हूँ। तो बस फिर मोहम्मद ख़ान मेरे साथ हेल्प करा रहा था साथ साथ काम करवा रहा था, और मैंने जल्दी जल्दी जी उसे कहा आप चूल्हा जलाओ और साथ ही जो सा ना कुकर वगैरह रखती हूँ, आप ये प्याज फ्राई करना। उस बेचारे का तो ऊपर कद ही नहीं जा रहा था, क्योंकि जो हमारा नया चूल्हा आया है और ये थोड़ा सा ऊंचा है। तो बस मैंने जल्दी से घी डाला और प्याज डाल के ना छोड़ दिए थे फ्राई होने के लिए। अब मैंने कहा जितनी देर में प्याज ब्राउन होते हैं मैं साथ लहसुन छील के पीस लेती हूँ, और लहसुन छीलते छीलते साथ साथ बाकी जो इधर उधर के छोटे छोटे काम थे वो भी मैं साथ बच्चों से करवा रही थी। मेरी कोशिश होती है जब कभी लेट हो रहा हो या कुछ हो, मैं बच्चों को भी अपनी हेल्प के लिए अपने साथ रखूँ और उनको साथ साथ समझाती भी रहती हूँ कि ये करें ये ना करें, ताकि उनको भी आदत हो काम करने की और हेल्प कराने की। तो कभी कभी तो मान लेते हैं कहना, कभी कभी तो बिल्कुल ही कहते हैं नहीं हम थक गए हैं, बहाने ही बहाने होते हैं आप भी बताइएगा आपके बच्चे भी ऐसा करते हैं, काम बोलें तो बहाने ढूंढते हैं? क्योंकि जब से छुट्टियों के बाद जब से इनकी रूटीन स्टार्ट हुई है ना पढ़ाई की, बहुत सुस्त हो गए हैं और पढ़ाई में भी बिल्कुल इनका दिल नहीं लगता। मेरी डांट डपट के बावजूद भी आजकल ज़रा मोहम्मद ख़ान थोड़ा पतंगों में लगा हुआ है, तो रोज़ाना मेरे से डांट खा खा के एकेडमी जाता है। बस फिर उसके बाद बनाया मिसाला। जैसे ही प्याज गोल्डन हुए तो फ़ौरन डाला लहसुन को थोड़ा सा फ्राई किया, तो उसके बाद टमाटर, हरी मिर्चें, कौरमा मसाला, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, सूप पाउडर और इसमें थोड़ा सा गरम मसाला भी ऐड किया था।
बहुत सारी चीज़ें डाली, हल्का सा पानी डाल के तो छोड़ दिया ताकि ये हमारा मसाला बड़ा मज़े से पक जाए हमारे आलू वाला। वैसे दिल बहुत था कि आज कौरमा बनाया जाए, लेकिन फिर बच्चे ये हैं कि ना आलू बहुत शौक़ से खाते हैं, और यकीन माने मुझे भी चिकन इतना ख़ास पसंद नहीं है। बना लेती हूँ, खा हर चीज़ लेती हूँ, लेकिन बस जो चीज़ पसंद ना हो ना, फिर मैं उसकी ग्रेवी या उसकी शोरबे के साथ लगा के खा लेती हूँ। बस जैसे मसाला रेडी हुआ, चिकन ऐड किया, चिकन को खूब अच्छे तरीके से भूना, साथ आलू भी हमारे कट चुके थे। बस ये देखिए मैंने ना दही के अंदर ना कौरमा मसाला फेंट के ना वो डाला था नेशनल का, तो बस इसके साथ ज़रा ग्रेवी अच्छी हो जाती है और टेस्ट बहुत मज़े का आता है। अगर अचार गोश्त वाला डालें तो उसमें अचार गोश्त का टेस्ट आता है, कौरमे का डालें तो उसमें कौरमे का आता है। साथ ही जी गूंदा मैंने आटा, और जब तक हमारा सालन भी रेडी हो चुका था, आटा गूंद के मैंने रख दिया था। बच्चे जी टीवी देख रहे थे और बार बार आके किचन में विज़िट कर रहे थे कि खाना बना है कि नहीं बना। देखिए मज़े का हमारा जो सा ना आलू गोश्त का कौरमा हो गया तैयार। बस फिर रोटियां हम लोगों ने बाहर से लगवाई थी, खाना हमारा रेडी हो गया।